इतिहास में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ते या सुनते समय शर्म से सिर झुक जाता है। यह कहानी है उस क्रूर अपमान की जो हमारे ही देश के लाखों लोगों ने सिर्फ इसलिए सहा क्योंकि उनकी जाति कुछ और थी। यह कहानी है 18वीं और 19वीं सदी की। खासकर पेशवा शासन के दौरान महाराष्ट्र में अमानवीय छुआछूत अपने चरम पर था। नीची जाति के लोगों को गांव या शहर के बाहर रहने को मजबूर किया जाता था और उनके लिए अजीबोगरीब अपमानजनक नियम बनाए गए थे। सबसे क्रूर प्रथा थी गले में मिट्टी का मटका लटकाना। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक रास्ते पर चलता था तो उसे अपने गले में एक मिट्टी का बर्तन लटकाना पड़ता था। यह मटका इसलिए होता था ताकि वह जमीन पर थूक न सके। मान्यता थी कि जमीन पर थूकने से जमीन अपवित्र हो जाएगी, इसलिए उन्हें अपना थूक उसी मटके में इकट्ठा करना पड्डे दिहता था। यह सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं था, यह रोजमर्रा का अपमान था। हर पल यह मटका उन्हें उनकी सामाजिक स्थिति याद दिलाता था, उन्हें जानवर से भी बदतर मानता था। दूसरी सबसे बड़ी क्रूरता थी कमर पर जादू बांधना। ऊंची जातियों का मानना था कि नीची जाति के लोगों के पैरों के निशान पड्डहने से रास्ता अशुद्ध हो जाता है, इसलिए उन्हें चलते समय अपनी कमर के पीछे एक छोटी जादू बांधनी पद्धति थी। जैसे जैसे वह चलता, वह जादू पीछे पीछे उसके पैरों के निशान मिटाती जाती थी ताकि उस रास्ते को दोबारा साफ माना जा सके। कल्पना कीजिए, आप एक इंसान हैं, आप कहीं जा रहे हैं और एक जादू आपके हर कदम पर, आपके हर अस्तित्व पर अपमान की मुहर लगा रही है। यह प्रथा दर्शाती है कि समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग को इंसान भी नहीं मानता था। ये प्रथाएं इतनी मजबूत थीं कि शिक्षा भी मुश्किल थी। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जब पुणे में दलित लड़कियों को पढ़ाने जाती थीं, तो उनके ऊपर कीचड़ और गोबर फेंका जाता था। उन्हें अपनी साध्वी की सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त साध्वी लेकर जाना पड़ता था। यहां तक कि संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भी बचपन में स्कूल में क्लास के बाहर बैठना पड़ता था और उन्हें अपना पानी खुद लाना पड़ता था क्योंकि उन्हें छूने वाला कोई नहीं था। यह था हमारे देश का कड़वा सच। इन प्रथाओं को खत्म करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई। आज हमारे संविधान में छुआछूत को पूरी तरह से अवैध करार दिया गया है। इतिहास के इन काले अध्यायों को याद रखना जरूरी है ताकि हम सुनिश्चित कर सकें कि किसी भी इंसान को उसके जन्म या जाति के आधार पर दोबारा कभी अपमानित न किया जाए। इस दर्दनाक कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ऐतिहासिक सच्चाइयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।